हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे कि गाइस मैं हर वीडियोस में कुछ नया डालने की कोशिश करती हूँ और हमारा जो जो वीडियो है वो ज़्यादा बिजनेस के ऊपर है और जिसे हम कहते हैं हेल्थ जो है उसके ऊपर है। मतलब मैं इन वीडियोस में आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने हेल्थ का जो ख्याल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो आप जो है वो कैसे सक्सेसफुल तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर आ सको। तो ये तो हम बेसिकली इसके ऊपर करते हैं। उसके बाद बिजनेस की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो सकती है इनके बारे में भी हम जो है इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। और कुछ ही दिनों पहले हमारा एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट आउट किया वो एलर्जी के ऊपर, और मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो एलर्जी के ऊपर ही डाले हैं। तो वैसे ही आज भी हम एलर्जी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन वो होगी फूड एलर्जी। तो आज बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी सबसे पहली बात कि हम इस वीडियोस में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर फूड एलर्जी जिसे हम कहते हैं वो आखिर है तो क्या है, दैन उसके सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान को या आपको खुद को भी जो है वो फूड एलर्जी हो चुकी है। और दैन उसके बाद हम उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, मतलब उसके कारण क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ये भी हम जानेंगे। और हम प्रिवेंशन ऑफ दैट फूड एलर्जी मतलब हम कैसे कौन कौन सी सतर्कियाँ बरकरार रख सकते हैं जिससे फूड एलर्जी ना हो जाए। और जो है कि अगर आपको फूड एलर्जी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम ये जानेंगे। तो हम अभी बिना समय का डायरेक्टली स्टार्ट आउट कर देते हैं कि आखिर फूड एलर्जी जो है वो आखिर है तो क्या है। तो सबसे पहली बात, फूड एलर्जी मतलब क्या कि जो एलर्जी जो है वो खाने पीने की वजह से होती है किसी इंसान को, और किसी इंसान को मतलब खाने की वजह से जो कुछ भी तकलीफ़ होती है उस सिम्टम्स को हम फूड एलर्जी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अगर हम कहें तो अगर आपको शेंगदाने के वगैरह एलर्जी है तो बात ऐसे ऐसे होती है कि अगर आप शेंगदाने का सेवन जो है वो अगर ज़्यादा करो या कम करो तो आपको आपके बॉडी में जो है वो निगेटिव सिम्टम्स दिखाई देंगे। मतलब आपको फिज़िकली जो है वो ट्रबल होगा आपकी बॉडी के ऊपर। और ऐसे बहुत सारी फूड्स होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी जो है वो होती है। तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बता दिया कि आखिर व्हाट इज़ द फूड एलर्जी, मतलब फूड एलर्जी आखिर है तो क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान को जो है वो फूड एलर्जी हो चुकी है। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी इंसान को कुछ खाने की वजह से जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम अगर आ रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम मतलब जिसे जिसे हम क्या कह सकते हैं कि वो अच्छी तरह से पचा नहीं पा रहा है, या फिर लूज़ मोशन की जो है वो जो समस्या है वो बढ़ रही है। और जिसे हम कहते हैं कि उसके पेट वगैरह दुख रहा है कुछ इस खाने की वजह से, तो उस इंसान को फूड एलर्जी जो होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि वो जो फूड है, वो जो खाद्य पदार्थ है वो उसके बॉडी को सूट नहीं करता है, और इसके वजह से जो है वो अलग रिएक्शन मतलब कि निगेटिव रिएक्शन जो है बॉडी देती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके। तो ये भी हो गई। दैन उसके बाद किसी इंसान को अगर कुछ खाने की वजह से वोमिटिंग होती है तो भी हो सकता है कि वो इंसान जो है वो फूड एलर्जी से ग्रसित है। दैन उसके बाद जिसे हम कहते हैं कि अगर हम कहें तो अलग अलग भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर रैशेस अगर आ रहे हैं, या फिर स्किन इचिंग हो रही है। स्किन इचिंग मतलब क्या कि खाज वगैरह आ रही है कुछ खाने की वजह से, या फिर कुछ पित्त का जो है वो सिम्टम्स अगर इंसान के अंदर दिखाई दे रहा है, या फिर किसी इंसान को डकार जो है वो बार बार आ रही है, तो भी जो है वो इंसान जो है वो फूड एलर्जी से ग्रसित हो चुका है, ये हम समझ सकते हैं।
तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो जिससे हम जान सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो फूड एलर्जी से ग्रसित है, और कि वो जो है मतलब क्या उस कि आपको या फिर किसी इंसान को फूड एलर्जी हो चुकी है। ये तो मैंने आपको सिम्टम्स में बता दिए। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से फूड्स हो सकते हैं जिससे इंसान को फूड एलर्जी हो सकती है, और फूड एलर्जी के रीजंस भी है तो क्या है। तो सबसे पहले बात की, अभी हर एक इंसान को अलग अलग फूड्स की वजह से एलर्जी होती है। किसी को मिल्क से होती है, या फिर किसी को जो खट्टे पदार्थ वगैरह जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से जो है वो एलर्जी जो है वो होती है। दैन खट्टे पदार्थ जिसे हम कहते हैं कभी कभी ताक या फिर दही, उसकी वजह से भी इंसान को जो है वो एलर्जी होती है। या फिर किसी को मटकी वगैरह जो है वो खाने की वजह से भी जो है वो एलर्जी हो सकती है। या फिर किसी को किसी सब्ज़ी, अगर कोई स्पेसिफिक सब्ज़ी रहो उनसे भी एलर्जी जो है वो हो सकती है। और अगर कुछ मसाले वगैरह अगर ज़्यादा तरीके से सेवन किए, ज़्यादा मात्रा में सेवन किए तो भी जो है एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि किसी को मसाले का ज़्यादा खाने में आने की वजह से जो है उसकी बॉडी में जो है वो अलग सिम्टम्स मतलब निगेटिव सिम्टम्स तैयार होते हैं और वो एलर्जी जो है वो फेस करते हैं। और इसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन से अगर हम जाने तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि मसाले के पदार्थ का सेवन जो है वो कम से कम कीजिए। और मसाले का सेवन अगर ज़्यादा हो जाए तो डाइजेशन में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह होती है। एंड उसके बाद पेट में दर्द होना, या फिर पेट में उसे हम कहते हैं कि एक अलग टाइप के छोटा सा जो है पेन जो है वो ना, पेन मतलब कि शार्प बट शॉर्ट, मतलब कुछ समय के लिए होता है बट वो शार्प होता है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़ोर से होता है। और वो 1-2 मिनट रहता है, फिर से 5-10 मिनट के लिए रुक जाता है, फिर से 5 मिनट के बाद फिर से वो राइज हो जाता है, मतलब उसके अप्स डाउन्स रहते हैं। तो एलर्जी वगैरह जो होती है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो एलर्जी इंसान को फेस कर रहे हैं। दैन उसके बाद ये भी बता दिया कि उनको किन किन चीज़ें से जो है एलर्जी जो हो सकती है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में और एक बात की, अगर कोई एक्सपायरी फूड अगर इंसान कोई खाए तो भी उस इंसान को जो है फूड एलर्जी होती है। और ये सिर्फ फूड के बारे में ही नहीं, बल्कि अगर आप एक्सपायरी जिसे हम कहते हैं एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह अगर आपने लिए तो भी इंसान को एलर्जी होने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि कोई भी आप जब सब्सटेंस ले रहे हो, चाहे कौन सा भी हो, आपको जो है एक्सपायरी डेट पहले चेकआउट करनी है, उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। क्योंकि एक्सपायरी डेट ख़त्म होने के बाद जो है वो जो प्रोडक्ट है कौन सा भी हो वो डिफेक्टिव होने में थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है, और उसके इफ़ेक्ट होने के बजाय साइड इफ़ेक्ट जो है वो होते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है फूड एलर्जी जो है वो कम हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि आपको पहले जान लेना है कि किन चीज़ों से आपको फूड एलर्जी होती है और वो फूड जो है वो अवॉइड करें। दैन उसके बाद एक्सपायरी डेट जो है वो चेकआउट करनी है। दैन और खाना का समय जो है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आधी रात अगर खाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो है आपकी बॉडी में एलर्जी जैसे सिम्टम्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए कहते हैं डॉक्टर हमेशा रेकमेंड करते हैं कि एक खान पान का जो समय है वो फिक्स होना चाहिए। और एक डॉक्टर के हिसाब से अगर हम कहें तो हर एक जब आप खाना खाते हो तो जब आप कोई भी बाइट्स अगर लेते हो, कोई भी घास अगर लेते हो तो कम से कम 32 टाइम्स जो है वो अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए, ताकि आपका बॉडी में उसकी जो प्रोसेसिंग है प्रॉपर तरीके से हो। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि आपको क्या क्या फूड एलर्जी के जानकारी तो मैंने दे दी, आखिर वो क्या है, देन उसके लक्षण क्या है, और उसके बाद उसके सिम्टम्स जानने के बाद वो किन चीज़ों की वजह से होती है और आप क्या कर सकते हो।
और आप क्या ऐसे भी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप फूड एलर्जी से बच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। एंड दोस्तों एक्चुअली बहुत दिनों से मैं भी खुद जानती हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं डाले। एक्चुअली कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं टाइम नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस के थ्रू दे सकूँ और वीडियोस जो है वो ज़्यादा अपलोड कर सकूँ। और एक दोस्तों की एक्चुअली और आपके इस ह्यूज रिस्पांस की वजह से जो है हमारे जो सब्सक्राइबर है वो दिन ब दिन भी बढ़ रहे हैं। और हमारे 300 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है वो हो चुके हैं, मतलब 300 से ज़्यादा हमारे फैमिली जो मेंबर जो है सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर वो आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सच ह्यूज रिस्पॉन्स हेल्पिंग नेचर। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, कीप स्माइलिंग ब्राइटनिंग। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।